हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। तो मेरा नाम है अंकित और मैंने आपको टेंसेस का पूरी वन शॉट भी बना के दे दिया और टेंसेस का हमने कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 12 के 12 टेंसेस को वन वन वीडियो करके हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा दैट इज आवर पंचुएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, पंचुएशन। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलतियां कर देते बिकॉज उनको कुछ यूसेज के रूल्स नहीं पता होते और इस कारण से उनकी गलतियां बहुत ज्यादा होती है पंचुएशन के अंदर। पंचुएशन बेसिकली हमें लगता बहुत आसान है, पंचुएशन हमें लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है, हम लिखते टाइम गलतियां कर देते हैं। हमें यूज पता लेकिन लिखते टाइम हम गलतियां करते थे, कोमा नहीं लगाते, हम कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम एक्सक्लेमेशन नहीं लगाते, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। इस टाइप के कुछ साइंस हम भूल जाते हैं अक्सर और जो हमारे मार्क्स को कट करवा देते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम पंचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पंचुएशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके हम यूसेस कैसे करें और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस टाइप से। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा दैट इज आवर पंचुएशन। क्या है पंचुएशन? पंचुएशन बेसिकली क्या है, ग्रामर को किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका है। किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका है सही ढंग से, सुव्यवस्थित, जिसे हम कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसे हम सुव्यवस्थित करके लिखते हैं। तो ऐसे ही पंचुएशन जो है लिखने का एक तरीका है। क्या है? एक लिखने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, मेरे पास एक सेंटेंस दिया गया है, हु आर यू, हु आर यू, लाइक दिस, इस टाइप का सेंटेंस है। इसमें कोई सेंटेंस जो है मेरा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है? शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वो आर यू। ना मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करा, ना मैंने यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर लिखा। अब इस टाइप के जब हम लिखते हैं तो ये हमारा लिखने का तरीका क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसको सही करके लिखना ही पंचुएशन होता है। स्पेलिंग्स को, सेंटेंसेस को सही करके लिखना ही क्या होता है? पंचुएशन होता है। तो पंचुएशन बेसिकली हमारे पास क्या है, मैंने बता दिया कि ये लिखने का तरीका। इंपॉर्टेंस क्यों है पंचुएशन की? देखिए, इंपॉर्टेंस एक कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन स्किल। कैसे? जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है, कब नहीं तक आपको कोमा लगना है, कब कोमा लगाना है, यानी कम कम रुकना है, कब पूरा रुक जाना है, कब हमें स्टार्ट करना है। इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम पंचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। पंचुएशन में इस सेंटेंस को जैसे मैंने लिखा, हु आर यू, हमें पता है हु आर यू, कौन हो तुम। हिंदी में हम लिख देंगे कौन हो तुम, कौन हो तुम। इंग्लिश में लिखने का कैसे लिखेंगे हम इसे? सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन स्टार्ट करेंगे, जब भी आप कोई भी लाइन स्टार्ट करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल आना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं लिखता हूं, जब डब्ल्यू एच ओ, वो आर यू। अभी डब्ल्यू एच फैमिली से है, डब्ल्यू एच फैमिली से, और प्लस में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बता रहा है, वो आर यू, कौन हो तुम। अब क्वेश्चन के लिए हम पंचुएशन में कौन से साइन का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे हु आर यू। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा राइट स्ट्रक्चर है, ये हमारा राइट स्ट्रक्चर है। क्या है? राइट में। ये हमारा रोंग है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्डिंग वही है, सेंटेंस भी वही है, बट लिखने का तरीका बदल गया। सेंटेंस लिखने का तरीका बदल गया। ये हमारा सही है और ये हमारा राइट है। तो पंचुएशन बेसिकली क्या कर रहे हैं? लिखने के हमारे तरीकों को, हमारी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करता है पंचुएशन। इवन इट इज ऑल्सो यूज इन आवर कम्युनिकेशन स्किल। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, पंचुएशन के टाइप्स की बात करते हैं। पंचुएशन में मेरे पास क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए, आपके पास एक फर्स्ट जो इसका टाइप आएगा वो हमारे पास होता है फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। के बाद फुल स्टॉप हम लगाते हैं अगर हमारी जो लाइन, मान ली सपोज दैट, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, या इवन मैं कहूं नेगेटिव सेंटेंस जब लिख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो इनके साथ जो होता है हमेशा हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय। अब मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये मेरी पंचुएशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए फुल स्टॉप का लगाना इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस कैसा है? मेरा अफर्मेटिव है। ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, राज डस नॉट प्ले, राज डस नॉट प्ले। अब मैं अगर यहाँ फुल स्टॉप ना लगाऊं, सपोज अगर मैं फुल स्टॉप ना लगाऊं, क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट है? इनकम्प्लीट सेंटेंस।
क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। राज डस नॉट प्ले। इस टाइप से आप इसका फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास जो इसका होता है वो हमारे पास होता है कोमा। सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है, कोमा। ये आपने लगाया होगा ऐसे। कोमा बेसिकली क्या होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा, हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसका। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसका, ये लिखता हूं, सी सैड आई एम रेडी। सी सेड आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, उसने कहा कि मैं तैयार हूं। अब यहां पे देखिए क्या लगाई, ये कोमा है, क्या है, कोमा। ये कोमा मैंने यहां क्यों लगाया, कोमा मेरा यहाँ लगाने का बेसिक मतलब ही यही था, कोमा लगाने का, ये जो सेंटेंस है मेरा, यहां पे मुझे रुकना है। नहीं, रुकने का मतलब ये नहीं कि मैं उसने कहा अब मैं 1 मिनट तक बोल ही नहीं रहा, उसने कहा मैं 1 मिनट तक बोल ही नहीं रहा, ये रुकना नहीं है। उसने कहा, फिर रुकना है यहाँ पे। क्या कहा, उसने कहा आई एम रेडी, आई एम रेडी। अगर ध्यान से देखिए, दिस इज आवर डायरेक्ट स्पीच, तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। निखिल हैज अ कार, अ बुक, अ टॉय, अ पेन, एटेस्ट्रा। सपोज दैट ये आपके पास, सपोज दैट ये आपके पास एक सेंटेंस आया, निखिल ऐसा कार, ऐसा अ बुक, अ टॉय, अ पेन। क्या ये मेरा सेंटेंस जो है वो सही है, ध्यान से देखिए। क्या जो ये मेरा सेंटेंस है, क्या वो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है, क्या उसमें लिखा हुआ है ये चीजें, नहीं लिखी हुई। सबसे पहले तो ये एन है, ये स्मॉल है। मैंने अभी बताया कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसको लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे निखिल हैज अ कार, निखिल ऐसा कार। अब ये हमने इसका बुक, निखिल के पास कार है, किताब है, निखिल के पास कार है, किताब है, खिलौना है, पेन है, इत्यादि, ये सब चीजें हैं। इसको लिखें कैसे, यहां पर लिखेंगे निखिल हैज अ कार, कोमा, अ बुक, कोमा, अ पेन, कोमा, अ टॉय, एटेस्ट्रा। निखिल के पास एक कार है, एक किताब है, एक पेन है, एक खिलौना है। ये जो है ये सही तरीका है लिखने का इस सेंटेंस। ये गलत तरीका है लिखने सेंटेंस को, ये मेरा सही है। तो कोमा क्या कर रहा हूं, आकार, निखिल के पास एक कार है, रुका, एक किताब है, रुका, एक पेन है, रुका, एक टॉय है, रुका। इस टाइप से बताना है आपको, लिखना है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब ये जो सेंटेंस, निखिल के पास कार है, तो एक, निखिल के पास कार है, किताब है, टॉय है, पेन है, एक फ्लो में चला गया, क्या चला गया, एक फ्लो में चला गया। ये कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका नहीं होता। इवन ग्रामर भी इसको रॉन्ग मानता है। ग्रामर राइट इसको मानता है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मैनर में, एक आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अपने इस सेंटेंस को बनाया है। आइए अब हम इसके थर्ड यूज की बात करते, जो इसका थर्ड टाइप, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो थर्ड टाइप है। क्वेश्चन मार्क से आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न जहां पूछे जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो अपने नाम में बताते हैं कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। और डब्ल्यू एच फैमिली, जहां पे भी आपको क्या दिख जाए, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच हु आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हेन यू गो, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हेन यू गो। इस टाइप के जब डब्ल्यू एच फैमिली जब दिख रही है आपको, हाउ,
हाउ आर यू, हाउ ओल्ड यू, इस टाइप से डब्ल्यू एच फैमिली जब भी दिख जाए तो वो सारे सारे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिएगा आप ध्यान से। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आर यू स्टडिंग, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, प्रश्न आ रहा है, कहां रहते हो, वेयर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ भी अक्सर देखने को मिलता है। तो आपको क्वेश्चन मार्क वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। वो हमारे पास आता है एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर मैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, या फिर आप उसको इंटरजेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, जो इंटरजेक्शन होता है। फोर्थ हमारे पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का सिंपल सा एक साइन होता है, ऊपर एक डंडा नीचे लगा दो बिंदी, या ऊपर एक डंडा नीचे लगा दो डॉट, वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे, अलास, माय डॉग इज डेड, अलास मेरा कुत्ता मर गया, इस टाइप से। तो हुर्रे, अब जब सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है, लाइक दिस कराते हैं। देखिए आप कैसे सेंटेंस एग्जांपल लेके चलिएगा। क्या लिखता हूं मैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। अभी आप कहेंगे सर आप ही आपने बताया कि ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड के साथ तो क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर ये एक्सक्लेमेशन क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझिए, ये जो यहाँ डब्ल्यू एच वट लगा है, ये क्वेश्चन को नहीं डिनोट कर रहा है, ये आपकी सरप्राइज को डिनोट कर रहा है, हैरानी को डिनोट कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, लेके चलते हैं। अलास, निखिल, अलास, निखिल हैज, अलास, निखिल डायड। यहाँ पे अलास जो है, अलास निखिल डायड, निखिल मर, क्या कर रहा है, आपकी हैरानी को प्रकट कर रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके दुख को प्रकट कर रहा है कि अलास। यहाँ पे एक और सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, अलास वी हैव लॉस्ट अ मैच, वी हैव लॉस्ट अ मैच। अलास वी हैव लॉस्ट अ मैच। एक चीज हमेशा याद रखिए, जितने इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स हैं उनके बाद ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। हम कभी भी लास्ट में, जब एक्सक्लेमेशन अगर यहाँ लगा हुआ है तो लास्ट में कभी भी एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये जो अलास है, ये जो वट है, ये अपने आप में ही क्या दिखा रहा है, इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। इंटरजेक्शन सेंटेंसेस, दैट इज अल्लाह, हुर्रे, वाओ, इस टाइप के जो सेंटेंस है वो सारे सारे हमारे इंटरजेक्शन सेंटेंसेस होते हैं। तो इंटरजेक्शन सेंटेंसेस के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बेसिकली मैं कहूं इंटरजेक्शन जो होता है हमारा, वो बिल्कुल रिलेट करते हैं, आपस में कोरिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे हम लिखा अलास, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक्सक्लेमेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं फिफ्थ टाइप वो क्या है, एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ। हम्म तो हम इसका जो फिफ्थ एग्जांपल देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ में जो हम लगाते हैं, ऊपर की साइड हम एक कोमा लगा देते हैं, जैसे कि माई फादर आ हार्ड वर्किंग मैन। माई फादर
हार्ड वर्किंग मैन। अभी जो एस है ना, ये एस्ट्रोटोप, ये मुझे बता रहा है क्या, यहाँ पे मुझे एक पोजेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। माई फादर इस, यहाँ पे मैं इसको किसको इस तरह लिख के पा रहा हूँ, इसको इस तरह लिख दिया मैंने, क्या लगा, एस्ट्रोटोप लगा और एस लगा दिया। ऐसे ही आपने कुछ सेंटेंस में लिखा होगा, वीई लिखा होता है, कोमा लगा के वीई लिखा होता है, इसका मतलब होता है हैव, क्या होता है, हैव। ऐसे ही कोमा लगा के डी लिखा होता है, इसका मतलब होता है हैड। तो इस टाइप को जो एस्ट्रोटोप के सेंटेंस होती है, आपने एन कोमा डॉट, जब आपने एन कोमा डॉट देखा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं, नोट। नोट की जगह हम कभी एन एस्ट्रोटोप डॉट टी लगाते हैं, एन एस्ट्रोटोप टी लगा देते हैं, तो नोट से डिनोट करते हैं। जैसे कि वी डोंट नो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, वी डोंट नो। तो ये जो डोंट है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये है, ये एस्ट्रोटोप को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एस्ट्रोटोप को, एस्ट्रोटोप को शो कर रहा है। और ये जो कोमा हमने ऊपर लगाया है, जो ऊपर की साइड में कोमा लगाते हैं, ये हमें बताता है वर्डिंग को, पोजेशन को शो करता है, क्या करता है, पोजेशन को शो करता है। और क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन को भी बताता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहने का मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन जो है ये हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्शन बताता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी जब आपस में कोई दो चीजें रिलेट कर रही हो, दो चीजें रिलेट करनी हो, तो हम वहां पे एस्ट्रोटोप का यूज करके हम वहां पे उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डोंट। तो डोंट जो है ये अपना होता है डू नॉट, इस टाइप से। आपने लिखा होगा डिड नॉट, डिड नॉट, यानी इसका मतलब है डिड नोट। क्या मतलब है इसका, डिड नोट। इस टाइप से आप एस्ट्रोटोप का, जो हम इसका सिक्स टाइप देखते हैं, सिक्स टाइप हमारे पास होता है, वो होता है एब्रीवेशन का। क्या होता है, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन आप कैसे समझेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा मिस्टर, श्रीमती, श्री, डॉक्टर, एम आर डॉट, एस एम टी डॉट, एस एच डॉट, डी आर डॉट। तो ये क्या एब्रीवेशन सेंटेंस कहते हैं, एब्रीवेशन क्या शो करते हैं, एब्रीवेशन को। तो एब्रीवेशन के साथ हम हमेशा एब्रीवेशन ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि श्री को हम एस एच डॉट लिख देते हैं, डॉक्टर को हम डी आर डॉट लिख देते हैं, श्रीमती को हम एस एम टी डॉट लिख देते हैं। तो इस टाइप से जब हम लिखते हैं, ये क्या होता है, एब्रीवेशन सेंटेंसेस होते हैं। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि हम जो सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वो जो उनकी जो शॉर्ट फॉर्म है उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये किस चीज के बारे में थे। जैसे कि मिस्टर रवि इज अ गवर्नर, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मान लो। तो मिस्टर रवि इज अ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, मिस्टर रवि जो है वो क्या है, गवर्नर है तमिलनाडु का। ये जो एम आर है, ये शो कर रहा है एब्रीवेशन को, क्या कर रहा है, एब्रीवेशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एब्रीवेशन को। तो जो एब्रीवेशन है वो भी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, एब्रीवेशन और भी सारे, श्री, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से। डॉक्टर गुप्त, डॉक्टर गुप्त, डॉक्टर गुप्ता इज अ बेस्ट स्पेशलिस्ट, वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गुप्ता। तो इस टाइप से आप इसको एब्रीवेशन को भी यूज कर सकते हैं। इसका एक और लास्ट यूज देखते हैं, मतलब लास्ट टाइप इसका देखते हैं। लास्ट टाइप इसका क्या कहते हैं, लास्ट टाइप जो इसका कह रहा है, लास्ट टाइप वो कह रहा है इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास। क्या कह रहा है ये, इन्वर्टेड कोमास समझते हैं आप। इन्वर्टेड कोमास का बेसिकली मतलब यही है, इन्वर्टेड कोमास वो कोमास है कि जब आप किसी बात को एक स्पेशल तरीके से कहें, जैसे कि ही सेड, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा। जब उसकी बात को आप एक स्पेशल फेस के अंदर या स्पेशल सेंटेंस के अंदर जब आप उसको रखते हैं, तो वहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे लिखता हूं मैं, ही शेड, राम इज अ, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही सेड राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। उसने कहा, उसने कहा, अब अपने आप में ये बात बन गई, उसने कहा क्या, उसने कहा, हम उसको स्पेशल लेके जा रहे हैं। उसने कहा, क्या कहा, कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ही सेड राम इज एन
ऑनेस्ट पर्सन। जितने भी डायरेक्ट स्पीच होती है, क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच आप में से बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा अभी। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? हमारे पास एक हमने टॉपिक पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर ही पढ़ते हैं, नरेशन। नरेशन के अंदर हमारे पास दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये मेरे पास है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको कोई बात किसी ने डायरेक्ट ही कही, आपने उसने कहा, उसने कहा राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। जब उसकी बात को आप अपने अंदाज से कहोगे तो आप वहां पे वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, आप अपने तरीके से उसे बोलोगे, आप अपने तरीके से उसे बताओगे। तो ही सेड राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ये क्या है? ही सेड, ही सेड को मैंने लगाया कोमा। इसको लिखने का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्पीच को लिखने का जो फॉर्म होता है वो ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हमारी होगी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारे पास होगी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कहा, कहा क्या और क्या कहा। रिपोर्टिंग वर्ब किसने कहा, क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा। ही सेड राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इस टाइप का जो ये राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन उसने कहा कि उस बात को हम हाईलाइट करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका हम लास्ट एक टॉपिक है जो कि हमारा है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स या फिर आप इसे कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? कैपिटल लेटर का मेन मतलब क्या है? कैपिटल लेटर से जो है वो सामने वाला जो रीडर है, जो रीडर है जो पढ़ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आपने फुल स्टॉप जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ लाइन यहाँ लिखता हूँ, वन देयर वाज अ क्रो। तो क्या था? बहुत ज्यादा प्यासा था। वन देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी। ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है, अब आप बताइए क्या ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा हुआ है ये सेंटेंस? क्या ये जो सेंटेंस है, क्या ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा हुआ है? ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल नहीं लिखा। आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो ओ है ये स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो एच ही है ये मेरे पास स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैंने किसी पंक्चुएशन का यूज भी नहीं करा है, ना मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया कि कहाँ पे मेरी लाइन खत्म हो रही है, नहीं लगाया ना। तो कैपिटलाइजेशन क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स एक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूं अभी, वंस देयर वाज अ क्रो फुल स्टॉप ही वाज वेरी थर्स्टी। वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। एक बार एक कौवा था और वह बहुत ज्यादा प्यासा था। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर है ये क्या कर रहा है? ये जो रीडर है मेरा, इसको, ये जो रीडर है मेरा, जो रीडर है मेरा उसको पढ़ने के लिए आसानी हो रही है। ये सेंटेंस जो है ये पढ़ने में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे कहीं यही नहीं बता रहा कि कहाँ रुकना है और कहाँ रुकना नहीं है। तो ये जो मेरे पास सेंटेंस है ये पढ़ने में मुझे आसानी होगी। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसे बोलते हैं कैपिटल लेटर्स का कैपिटलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, इसको पढ़ना बहुत इजी होगा। और फुल स्टॉप जहां पे भी लगता है उसके जस्ट बाद भी हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा, याद रखिए, ये कहीं लिख भी लीजिए, always be our first letter is always our capital, first letter is always our capital। जो हमारा पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और एक चीज और भी याद रखिए, आई कैन नेवर बी स्मॉल इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। आई कैन नेवर बी स्मॉल इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। आई जो है वो कभी भी सेंटेंस के बीच में छोटा नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं, वंस आई गो टू दिल्ली। एक बार मैं दिल्ली जाता हूं, एक बार मैं दिल्ली जाता हूं। अब ये जो आई है, आप कहेंगे कोमा यहाँ पे तो कैपिटल लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लिखने की जरूरत है, बट आई कभी भी स्मॉल नहीं आता। इसको मैं लिखूंगा, वंस आई गो टू टू दिल्ली। तो वंस आई गो टू दिल्ली, एक बार मैं दिल्ली जाता हूं, एक बार मैं दिल्ली जाता हूं। तो वंस आई गो टू दिल्ली, ये मेरा जो है ये क्या है मेरा, ये करेक्ट फॉर्म लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, करेक्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है। ठीक है।
एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अब हम ये हमें इनकरेक्ट फॉर्म में दिए हुए, अब हम इसे पंचुएशन का यूज, हमने पंचुएशन के सारे रूल पढ़ लिए, हमने पंचुएशन का यूज पढ़ लिया, कहाँ कहाँ यूज करना है, और पंचुएशन के टाइप से पढ़ लिया, कौन कौन टाइप के होते हैं। अब हम इन जो सेंटेंसेस हमें 6 दिए, अब हम इन्हें करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास फर्स्ट जो सेंटेंस दिया है वो लिखा गया है, डू यू नो ट्रूथ, डू यू नो ट्रूथ। तो अभी आप ध्यान रखिए, ये जो डी है पहला लेटर मैंने बताया कैपिटल आएगा, तो मैं लिखता हूं डू, लिखता हूं डू यू नो ट्रूथ। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, डू यू नो ट्रूथ, क्या तुम सच जानते हो, क्या तुम सच जानते हो। अब ये डू यू नो ट्रूथ, अभी प्रश्न पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेशन मार्क आएगा, तो लास्ट हमने लगा दिया इंटेरोगेटिव मार्क। ऐसे सेकंड मेरे पास सेंटेंस दे रखा, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन, जैसे मेरे पास सेकंड सेंटेंस दे रखा है, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, तो यहां लिखते हैं मैंने बताया आई कभी स्मॉल नहीं आएगा, और वैसे फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, लिव इन मुंबई, और फुल स्टॉप आएगा क्योंकि नहीं तो ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई लिव इन मुंबई। थर्ड देन आते हैं, थर्ड मेरे पास करेक्ट, कैन यू हेल्प मी प्लीज। सबसे पहले कैन स्मॉल है, सबसे पहले इसको फर्स्ट लेटर तो कैपिटल, यू एज इट इज, हेल्प मी। अब कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, उसके बाद क्या हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, कोमा लगाएंगे, लास्ट में प्लीज, लास्ट में क्या लगाएंगे, प्लीज लगाएंगे। प्लीज लगाने से क्या होगा, प्लीज लगाने से हमारे पास, अब देखिए कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, जो कैन यू हेल्प मी प्लीज है, तो यहाँ पे जो कैन है ये अपने आप में बता रहा है, क्या क्वेश्चन बता रहा है, पूछ रहा है क्या तो आप मेरी मदद करोगे, तो क्या, तो इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं। फोर्थ आता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द स्मॉल है, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, हम कैपिटल लिखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद हम लास्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड, सबसे पहले इसको लिखेंगे, द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड। अब प्रिंसिपल ने कहा, ये ध्यान से समझिए, अगर ये जो सेड आपको दिख रहा है ये बीच में, ये बता रहा है मुझे कि ये डायरेक्ट स्पीच का है, तो डायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा, क्या लगाएंगे, कोमा, कोमा के बाद हमें लगाएंगे इंटरोगेशन, प्रिंसिपल ने कहा, अब हम लिखेंगे क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, मेंटेन, ध्यान रखिए जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होगा वो भी हमेशा कैपिटल ही रहता है, मेंटेन डिसिप्लिन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे हम, इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। सिक्स सेंटेंस देखिए आप, अब ये जो एम आर है ये क्या है, एब्रिविएशन को शो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल में दे रखा है, तो हम लिखेंगे मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज अ टीचर इन आवर स्कूल, मिस्टर शर्मा इज अ टीचर इन आवर स्कूल, तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। अगर देखिए सबसे पहले हमने हमारे पास सेंटेंस था, डू यू नो ट्रूथ, डू यू नो ट्रूथ, यहाँ डी स्मॉल था, यहाँ डी कैपिटल है, आई लिव इन दिल्ली, यहाँ आई स्मॉल था, यहाँ आई कैपिटल है, कैन यू टेल मी प्लीज, यहाँ पे कैन यू टेल हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो यहाँ पे था कैन यू हेल्प मी कोमा और फिर प्लीज को क्वेश्चन मार्क, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द प्रिंसिपल सेड मेंटेन डिसिप्लिन, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेड है ये क्या होगी, मेरी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने ऐसे लिखा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को जस्ट बाद कोमा, और जो उसने कहा वो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे। उसको लिखते हैं मिस्टर शर्मा इज अ टीचर, तो मिस्टर शर्मा मिस्टर के बाद हम दो फुल स्टॉप लगाए क्योंकि एब्रिविएशन है ये। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है पंचुएशन, हमने पढ़ा है पंचुएशन, पंचुएशन के टाइप्स, इसके यूजेस, और हमने कुछ सेंटेंसेस भी बना के देखे हैं पंचुएशन के। इस साइड जो है सेंटेंस ये सारे गलत है, इस साइड हमने ये सही करके सेंटेंस देखे हैं।
तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी ग्रामर को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहें। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। मोर प्रैक्टिस बेटर रिजल्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसे जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।